दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेडिंग ऑक्सीजन में आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम प्रिकॉल है। प्रिकॉल जो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाती है। इस कंपनी जो मेनली जो प्रोडक्ट पे फोकस करती है वो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और कनेक्टेड व्हीकल सोल्यूशन है। लाइक सेंसर बनाती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गए और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में आपका फ्यूल पंप मॉड्यूल, डिस्क ब्रेक, ऑयल पंप और वाइपिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप, इलेक्ट्रिकल कूलेंट, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का जो 85% रेवेन्यू है वो टू व्हीलर से आता है। कंपनी का जो 92% ऑफ रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 8% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, मिंडला कॉरपोरेशन ने कंपनी के 15.7% स्टॉक जो हैं 400 करोड़ रुपए में ओपन मार्केट से खरीदे और कंपटीशन CCI इंडिया को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि उनको 24.5% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। प्रिकॉल ने इसके लिए एक अपोजिशन मतलब पिटिशन डाली है कि उनको ऐसा करने से रोकने के लिए पिटिशन डाली है। तो आप समझ सकते हैं जो इसके कंपटीटर हैं वो तक इस कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू समझते हैं, वो तक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, प्रिकॉल ने अभी भी एक प्लान किया 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स एक्सपेंड करेगी FY 23 और 25 के बीच, ताकि वो कंपनी अपनी जो डिस्क ब्रेक सेगमेंट की जो कैपेसिटी है बढ़ा सके। उसका एक रीज़न है टू व्हीलर OEM EV स्टार्टअप से इसको ऑर्डर्स मिले हैं काफ़ी। अभी करंटली का जो उससे जो रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा 1200 करोड़ का भी जो रेवेन्यू है उसको कंपनी का एक्सपेंड करके 3000 करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंचाने का कंपनी का टारगेट है। और कंपनी को एक और चीज़ है, जैसे टच स्क्रीन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उसमें भी कंपनी को अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। ऐसा समझा जा रहा है कि 2 से 5 साल के अंदर जो टच स्क्रीन प्रोडक्ट हैं उसकी कॉस्ट 50 से 60% बढ़ेगी, जिससे कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। 18 से 24 महीने के भीतर कंपनी होंडा और सुजुकी जैसे और कंपनी को अपने क्लाइंट बेस में लाना चाहती है। अभी जो करंटली कंपनी के क्लाइंट हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प हो गया, TVS मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के पास हैं। इसके अलावा MK ब्रोकर्स ने अभी इसमें बाय रेटिंग दी है इसमें, और इसको उम्मीद की है कि कंपनी का प्राइस जो है स्टॉक प्राइस 600 तक जा सकता है। अभी 22% के पोटेंशियल अपसाइड की उम्मीद है। चलिए अब हम लोग इसके बैलेंस शीट पे देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप चेक करें, प्राइस अर्निंग रेशियो ये मीडियन से थोड़ा ऊपर है। ROC कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का ROC बेहतर है मीडियन से, तो अपने एसेट पे अच्छा रिटर्न देख रही हैं। अगर आप इसके सारे ग्रुप्स में देखें, ये सारे अगर इस सेक्टर की बाकी सारी कंपनियों में देखें तो इसका ROC सबसे बेहतर है, तो मतलब सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिव कंपनी है अपने सेक्टर में। और अगर हम सेल्स पे देखेंगे, सेल्स कंपनी की रेगुलर कंसिस्टेंट बनी हुई है। सेल्स में कोई बढ़ी रही है, 2023 से बढ़ी है 300 करोड़ के आसपास। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंट है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे, ये भी कंसिस्टेंट बनी हुई है। FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIs ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी बढ़ी है, FIs की भी हिस्सेदारी बढ़ी है कंपनी में। तो ओवरऑल कंपनी सही है अपने सेक्टर में। इसकी कंपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, फ्यूचर के लिए कंपनी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी के पास ऑर्डर भी हैं, नए क्लाइंट्स को भी ऐड करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे प्रोस्पेक्ट कंपनी का ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कंपनी के हम टेक्निकल की बात करेंगे तो कंपनी का टेक्निकल यहाँ पे थोड़ा गिरा है। तो ये सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आप 1-2 साल का व्यू करके मान के चलें तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 100 डे मूविंग एवरेज से तो ऊपर ही है कंपनी। आप फिर भी अपना एनालिसिस करने के बाद बाय और सेल का डिसीजन लें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें।